क्योंकि कृष्ण याद आ रहा है कि कैसे 10वें अध्याय में उन्होंने बताया कि वे हर चीज में श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है और उस श्रेष्ठता और वे एक दूसरे से अलग नहीं है। तो आज का श्लोक हम पढ़ते हैं और फिर इसके ऊपर और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आज काफी आनंद महसूस हो रहा है कि सब लोग यहाँ मंदिर में भी पधारे हैं, ऑनलाइन भी जमा हुए हैं। तो मैं ये श्लोक शेयर कर रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन भक्त वो पढ़ सकते हैं। अर्जुन उवाच मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम् मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म सन्निधम् अध्यात्मं सन्निधम् यत् त्वया उक्तं वचः यत् त्वया उक्तं तेन वचः मोह अयं विगतः मम। तेन मोह अयं विगतः मम। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म सन्निधम् अध्यात्मसन्निधम् यत् तया उक्तं वचः यत् त्वया उक्तं वचः तेन मोह अयं विगतः मम। तेन मोह अयं विगतः मम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन ने कहा, आपने जिन गुह्य आध्यात्मिक विषयों पर मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो चुका है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस अध्याय में कृष्ण का समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाए। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु है कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल स्वरूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करते हैं कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों का कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं 10वें अध्याय के आखिरी के 2 श्लोकों पे, जहां पर हम देखते हैं कि कृष्ण जो 10वें अध्याय के अब अंत के तरफ आ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं कृष्ण सबसे पहले तो, यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत्तत एव अवगच्छत्वम मम तेजः अंश संभव। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र है से उद्भूत होते हैं। और आगे कृष्ण बताते हैं, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञात्यम तव अर्जुन विष्टभ्या अहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितः जगत। मतलब, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशाल ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक मात्र अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। हम देखते हैं कि कृष्ण जब बताते हैं कि उनकी इतनी सारी तेजस्वी है वे, कि उसके छोटे से कण से भी पूरी सृष्टि का जो भी ऐश्वर्य, सौंदर्य है, तेजस्विता है, वो उससे निर्माण। लेकिन यह ज्ञान जानकर तुम्हें क्या करना है? क्योंकि यह ज्ञान कैसा है? विशद ज्ञान है। क्योंकि उनके एक अंश से वे व्याप्त होकर इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। मतलब सोचिए, ब्रह्मांड जो हमें इतना बड़ा प्रतीत होता है, उसके बारे में कृष्ण क्या बता रहे हैं कि उनके केवल एक अंश मात्र से वे उसे पूरा व्याप्त कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चनिंग आ जाता है अर्जुन के मन, क्योंकि अर्जुन तो समझ रहे कि भाई सब कुछ कृष्ण है और कृष्ण के द्वारा ही सब कुछ निर्मित है, और जो भी है नहीं है वो कौन है? केवल कृष्ण है। तो ये 11वां अध्याय वहां से शुरू होता है। अब वो कैसे इस पूरी सृष्टि को व्याप लेते हैं, ये वो प्रश्न है जो अर्जुन पूछने वाले हैं। तो इस 11वें अध्याय का शीर्षक ही क्या है? विराट रूप। तो ये जो 11वां अध्याय है, इसमें करीबन 55 श्लोक आते हैं। पहले 4 श्लोका में अर्जुन जो विनती कर रहे हैं उसके बारे में रहेगा। उसके बाद 5 से 8वें श्लोक में कृष्ण जो है वो अपना जो विराट रूप है उसके बारे में बताएंगे। फिर 9 से 14वें श्लोक में ये सब चर्चा कहां हो रही है? धृतराष्ट्र उवाच। याद आ रहा है? शुरुआत वहां हो रही है। मतलब कौन बता रहा है ये सब? संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो संजय फिर उस विराट रूप के बारे में क्या बताते हैं? ये 9 से 14वें श्लोक में आता है। उसके बाद जो आता है 15 से 31वां श्लोक, जहां अर्जुन उस विराट रूप के बारे में बताएंगे। अर्जुन ने क्या देखा और उसे देखकर अर्जुन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और कैसे इस काल रूप है ना ये, तो उसे वो देख रहे हैं, उसे वो समझ रहे हैं। और उसके बाद में अर्जुन प्रार्थना करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि हे भगवान आप कौन हो? तब फिर आगे के 3 श्लोक आते हैं 32 से 34, जहां कृष्ण अर्जुन को फिर से उपदेश देते हैं कि भाई आप मेरे निमित्त मात्र बनिए, बिकम माय इंस्ट्रूमेंट। और वो समझने के बाद फिर से 35वें 46वें तक अर्जुन प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना करते हुए सबसे पहले तो उनकी क्या बोलते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कृष्ण को। फिर उन्हें पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। फिर क्षमा याचना करते हैं और फिर बोलते हैं
कि भाई मैं तो ये नहीं देख पा रहा हूं, तो आप कृपया अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए और सामान्य सौम्य रूप में आ जाइए। और उसके बाद में फिर जो श्लोक आते हैं वो इस पूरे अध्याय का क्रक्स है, 47 से 55वां श्लोक, जहां शुद्ध भक्ति से ही यह ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है जिससे हम कृष्ण को समझ पाए, भले ही उसके वो गोविंद के रूप में हो, जहां अपने दो हाथों में वो होते हैं, मुरली बजाने में मस्त रहते हैं, या फिर ये विराट रूप। ऐसा यह 11वां अध्याय जिसकी शुरुआत इस श्लोक से हो रही है, जहां पर प्रश्न यही आ रहा है कि भगवान आप इस भौतिक दुनिया को पूरा व्याप ले रहे हो, तो विभूति के रूप में कर रहे हो या विराट रूप में कर रहे हो? तो देखा जाए तो भले ही वो विभूति हो या विराट रूप हो, वो तो रहेगा भौतिक स्तर पर, लेकिन ये कैसे होता है, क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया ये समझाइए। आपने तो मुझ पर बहुत कृपा की है, मद अनुग्रहाय परमः, आपने मर्सी दी है मुझे, और कृपा कर कर क्या किया है, काय केलं कृष्ण ने कृपा करून, गुह्यम अध्यात्म संज्ञातम, गुह्य सीक्रेट, सबसे जो सीक्रेट स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जो किसी को सामान्यतः समझ में नहीं आता, वह आपने मुझे दिया है। और कैसे दिया है, यत् त्वया उक्तम वचः तेन, त्वया उक्तम मतलब ऐसे शब्द जो आपके द्वारा बोले गए हैं, और वो बोलने से क्या हुआ, तो मोह अयम विगत मम, मोह अयम विगट मम, मम मतलब मेरा, और मोह विगट अयम इसके द्वारा, कि भाई मेरा मोह भाग गया, सिर्फ भागा नहीं, दौड़ा, दौड़ा नहीं, रॉकेट लेकर उड़ गया। अब कोई मोह नहीं, अब कोई इल्यूजन नहीं। अब ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि देखा जाए ना, तो जब कृष्ण अर्जुन बोलते हैं कि मुझे कोई मोह नहीं है, तो यही चीज वे 18वें अध्याय में भी बोलते हैं, जब गीता का समापन होता है 73वें श्लोक में, नास्तो मह स्मृति लब्धा, कि वे मेरा मोह चला गया और मुझे स्मृति मिल गई। और लेकिन जब चतुश्लोकी गीता आती है, 10वें अध्याय में आई थी ना, याद आ रहा है आपको, 11, 12, 13, 14, वहां पर तो अर्जुन ने पहले ही कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था, समझ लिया था कि कृष्ण सब कुछ है, उनकी जगह एकदम ग्लोरियस है, परम ब्रह्म परम धाम, तो सब कुछ समझ लिया, फिर भी यह प्रश्न पूछा, तो ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, यह प्रश्न कृष्ण अर्जुन ने अभी जो पूछा है इस 11वें अध्याय की शुरुआत में, वो स्वयं के लिए नहीं पूछा, वो लोक संग्रह के लिए पूछा, ताकि हम जैसे जो पतित जीव है उनका भला हो सके। आज की तारीख में बच्चा बाप को बाप मानने के पहले कई बार हम सुनते हैं कि भाई डीएनए रिपोर्ट बताओ तो ही मैं मान, उल्टा भी होता है। तो यहाँ तो कृष्ण के बारे में सवाल आने वाला था, तो उन्हें पता था क्या हो सकता है, इसलिए यह प्रश्न। अब हुआ यूं था कि मेरे एक जो डॉक्टर मित्र है, उनका एक बार इंटरव्यू चल रहा था, और मैं कुछ बच्चों के साथ में बैठा हुआ था, टीवी देख रहे थे तब, तो डॉक्टर्स के इंटरव्यू में प्रायः अलग अलग बीमारियों पे चर्चा होती है। वो जो इंटरव्यूअर था उसने प्रश्न पूछे बीमारी के बारे में, थोड़ा सा वो सर्जन थे, तो सर्जरी के हिसाब से कि भाई ये क्यों होता है, कैसे काटते हैं, क्या होता है। इंटरव्यू हो गया, अगले सप्ताह फिर से होता है आरोग्य संपदा, फिर से, लेकिन इस बार अब कोई दूसरे डॉक्टर आए, और इस बार वो थे मेडिसिन के डॉक्टर।
अब फिर से अपना इंटरव्यू लेने वाला एंकर तो वही होता है, अब उसे पूरे मेडिसिन के क्वेश्चंस पूछ। अगले हफ्ते अब चैनल लग ही रहा था, तो अगले हफ्ते एक और नए डॉक्टर आए, वो थे अब कैंसर के स्पेशलिस्ट। तो इस इंटरव्यूअर ने उनको कैंसर के क्वेश्चंस पूछ लिए। अब मेरे साथ जो बच्चे बैठे थे वो पूछने लगे, पापा ये कितना बीमार है, 2 हफ्ते पहले सर्जरी करानी पड़ी, फिर कितनी बीमारी हो गई, अब तो कैंसर भी हो गया, अब क्या होगा इसका। मैंने बोला अरे बेटा, ये प्रश्न वो अपने लिए नहीं पूछ रहा है, हम जो श्रोता है उनके लिए वो प्रश्न पूछ रहा है, ताकि वो जो जिसके पास विशेष ज्ञान है वो ज्ञान सबको प्राप्त हो। तो वैसे ही यहाँ पर अर्जुन जो थे, जो चर्चा कृष्ण के साथ कर रहे थे, वो खुद के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि स्वयं तो उन्होंने पहले ही मान लिया। वो यहाँ प्रश्न किसके लिए पूछ रहे, कोणासाठी हे प्रश्न विचारले, तुमच्या आणि माझ्यासाठी, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे ये मुश्किल हो सकता है। और वो जानते थे कि कृष्ण ने कृपा कर ली है, मत अनुग्रह परमम, इसलिए उनको पता था कि अब मैं यदि कुछ भी मांगूंगा तो कृष्ण बहुत अच्छे मूड में, वो और भी कुछ दे सकते हैं। तो प्राय हम देखते हैं ना सामने वाले का मूड कैसा है, तो उन्होंने फिर कृष्ण को समझ लिया, फिर भी ये माना और फिर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इससे हमें समझना क्या है कि यदि हमें कृष्ण को समझना है तो सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को हम समझ नहीं सकते। तो एक लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे, टू अंडरस्टैंड दैट वी कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्ण इज द की टू अंडरस्टैंड कृष्ण। ये समझ लेना कि हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, यह कृष्ण को समझने का एक ही तरीका है। भगवत गीता में अर्जुन ने इस 10वें अध्याय में मान लिया कि जो श्रेष्ठतम जीव है, इवन जो देवी देवता लोग हैं, वे भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। तो इसलिए वो भी बोलते कि मैं भी तुम्हें नहीं समझ सकता कृष्ण का ना, लेकिन ये मान लेने से कृष्ण के बारे में और जानने की जिज्ञासा अर्जुन की कम नहीं होती है। और इसीलिए अर्जुन को सब कुछ कृष्ण और बताते रहते हैं 16वें श्लोक के आगे 10वें अध्याय। और ये सब सुनने के बाद कि कैसे कृष्ण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम में श्रेष्ठ है, तब भी अर्जुन बता देते हैं कि आपकी इन सभी शब्दों से मेरा जो मोह था, मैं जो इल्यूजन में था, वह अब चला गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि अर्जुन ने कृष्ण को पूरी तरह से जान लिया? नहीं, क्योंकि हमारी तरह भी वो क्या है, एक जीव है, बद्ध जीव है, और हम फाइनाइट है। तो हम इस को कभी नहीं समझ सकते। अर्जुन ने यह जो बोला है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो उनके मन में पहले जो क्वेश्चनिंग आ चुकी थी, इल्यूजन आ चुका था गीता की शुरुआत के वक्त, कि उन्हें कृष्ण ने क्या प्लानिंग की है, कृष्ण की क्या मर्जी है, वो समझ में नहीं आ रहा था, और इसीलिए वे पूरी तरह से कंफ्यूज थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, और अभी युद्ध करूं ना करूं, द्विधा मनस्थिति, ना ही करना चाहिए, क्योंकि किया तो तकलीफ बढ़ेगी, और अपने कर्म से वे हटना चाह रहे थे। तो ऐसी मनस्थिति में वे थे, और फिर ये सब चर्चा हुई, और उसका अंत क्या हुआ, 73वें श्लोक में क्या आया, जब उन्होंने बोला कि भाई मुझे स्मृति ही प्राप्त है, कि भाई मेरा अभी डिटर्मिनेशन फिक्स हो गया है कि मुझे तो आपकी सेवा करनी है, आपके हिसाब से चलना है, जो गीता का अंत। तो अर्जुन यह जो है, यह हमारे लिए एक उदाहरण है कि हमारे जिंदगी में भी हमने ये कैसे अभी निभाना है। कि कृष्ण को
हम ऐसे समझ नहीं सकते। ये केवल ज्ञान से और पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित होकर, पूरी तरह से जो गुरु परंपरा में हमें जो साधना भक्ति सिखाई जा रही है उसे अपनाकर, भक्ति का मार्ग जो है उसे ठीक से अनुपालित कर कर भक्ति में आगे बढ़कर ही हम कृष्ण को थोड़ा बहुत जान लेंगे। भक्ति बढ़ेगी, साधना भक्ति से हम भाव भक्ति तक पहुंच पाएंगे और भाव भक्ति से हम प्रेम भक्ति तक पहुंचेंगे और तब हमें हमारे जीवन का जो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम वह प्राप्त हो पाए। और अर्जुन इसी का हमें यह इस श्लोक से हम समझ पाए और इसीलिए वो अब क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण अपना विराट रूप दिखा, लेकिन वो विराट रूप दिखाने के बाद जो कंक्लूजन होने वाला था वही पहले भी हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण ने विराट रूप दिखाया इसलिए उन्होंने वो कंक्लूजन किया, नहीं। क्योंकि प्रायः क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि कहीं चमत्कार हो जाता है, कोई बड़ी चीज हो जाती है तो हम आकर्षित हो जाते हैं, किंतु उसकी वजह से अर्जुन ने जो एंड में निष्कर्ष निकाला है वो उसकी वजह से नहीं था। उसके पहले ही उन्होंने ये सब मान लिया था। केवल हम जैसे बद्धजीव आगे जाकर उन्हें बोलेंगे भाई प्रूफ दो, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दो, तो ऐसा हो ना, इसलिए फिर वह कृपया आप अपना जो है वो विराट रूप दिखा दीजिए। और कैसा विराट रूप था वो? एस्टोनिशिंग, एकदम चमत्कारिक, पूरा हर जगह पे व्याप्त हो चुका था। और ऐसा वह रूप है जो आज तक कोई भी समझ नहीं पाया, किसी भी धर्म ने, किसी भी ग्रंथ में उसको समझने की क्षमता नहीं है। और लेकिन ये सब कर कर भी क्या करते हैं कृष्ण? तुरंत नॉर्मल रूप में आ जाते हैं और फिर से चर्चा शुरू रहते हैं। और उसके बाद कृष्ण स्वयं क्या बोलते हैं कि भाई मेरा ये रूप देखकर कोई डिसीजन मत लो, जो हमने चर्चा की है उसे समझकर तू स्वयं डिसाइड कर कि तुम्हें क्या करना है। और अर्जुन भी वही करते हैं कि वो पूरा समझ लेने की वजह से वो बता देते हैं कि यस, कि मुझे मान चुका हूं। तो गीता जो है अर्जुन के द्वारा हम सबके लिए एक लाइव एग्जाम्पल दे रही है कि यदि हमें हमारी भक्ति बढ़ानी है, विश्वास बढ़ाना है, तो हमें चमत्कारों के पीछे नहीं जाना है, हमें किसके पीछे जाना है? भक्ति के पीछे। केवल भक्ति और आध्यात्मिकता का स्वीकार जब हम करेंगे, स्वयं की पहचान मान लेंगे और स्वयं का कृष्ण के साथ जो संबंध है वह जानकर उस संबंध को पुनः प्रस्थापित करने के लिए कोशिश करेंगे, तभी हमारे इस जीवन की सफलता हो। वरना कुत्ते बिल्ली की तरह तो सब जी रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इंटरव्यूअर अलग अलग जराओं के क्वेश्चंस पूछते ही रह रहे हैं। तो चॉइस हमारा है, जो कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया है कि भाई तुम्हें क्या करना है तुम डिसाइड करो, और क्या करना है उसका कृष्ण ने एग्जाम्पल भी हमारे सामने दे दिया अर्जुन के रूप में। तो मार्ग क्लियर है, हर जगह इल्यूमिनेशन है, जगन्नाथ जी सामने बैठे हैं, जगन्नाथ जी बोल रहे हैं आप सब लोग ऑनलाइन भक्त भी इधर आइए, मेरी सेवा कीजिए। प्रभुपाद जी के द्वारा हमें आदेश दे रहे हैं कि आइए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, हर जगह पे भगवान का नाम पहुंचाइए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मार्ग क्लियर है, अब हमें सिर्फ उस पर चलना है। हर सोसाइटी में, हर घर में कृष्ण को लाना है और अर्जुन ने यहाँ जो बताया है उसे सही में पालन करना है। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। कल आगे के श्लोक पर चर्चा शुरू रहेगी। हरे कृष्ण।